बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉल फीडिंग और चराई के हवाले से कि दोनों में से क्या बेहतर है। क्योंकि जो रवायती तरीक़ाकार है आज से चंद बरस पहले तक, कुछ ज़्यादा नहीं, हम ये कह सकते हैं कि 7-8 या 10 साल से पहले स्टॉल फीडिंग का कोई तसव्वुर नहीं था। बकरी के हवाले से बड़े जानवरों के फार्म थे, छोटे जानवर का बकरी का फार्म मौजूद नहीं था। सिर्फ रवायती तरीक़ाकार था कि हर गांव के अंदर कोई 2-4 लोग इस तरह के होते थे जो कि चरवाए होते थे, बकरियों को चराने का काम करते थे। वो सुबह बकरियां बाहर निकालते थे और बाहर जो भी उन्हें घास फूस चारा जो खाली ज़मीनों में दरख्तों से जो पत्ते वगैरह मिलते थे, दस्तयाब होते थे, वो चरा के घर ले आते थे। और तब तक, उस दौर तक बकरी जो है इसकी वैल्यू कीमत के लिहाज से, पैसे के लिहाज से कोई इतनी अच्छी नहीं थी, बल्कि गई गुजरी कीमत इसकी थी। जब से स्टॉल फीडिंग पे आए हैं इसकी कीमतों को भी पर लग गए। आज के दौर में, आज के हवाले से मैं जो बात करूंगा, कंपैरिजन करूंगा अर्निंग के हवाले से कि कमाई कैसे हम कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो स्टॉल फीडिंग है, अगर तो बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल के ऊपर फार्मिंग को करना है तो फिर स्टॉल फीडिंग पे ही हो सकती है, चराई पे नहीं हो सकती। यानी सैकड़ों हज़ारों की तादाद में अगर जानवर रखने हैं, बड़े पैमाने पे काम करना है, तो फिर चराई के ऊपर तो वो पॉसिबल नहीं है। एक जगह पे अगर आप इतने जानवर लेके निकलेंगे तो उनके लिए ये वसाइल कम पड़ जाएंगे बाहर वाले जो हैं। तो फिर उसके लिए तो स्टॉल फीडिंग नेसेसरी है कि आप छोटे छोटे पोर्शन बनाएं, जानवरों को अलग करें और वहाँ पे वो स्टॉल फीडिंग को कैरी ऑन रखें। लेकिन कुछ रीज़नेबल जो क्वांटिटी है, यानी थोड़े अगर जानवर हैं, 40-50 हैं, 100, 150, 200-250 तक भी पॉसिबल है। उसके ऊपर अगर हम कंपैरिजन करें दोनों का और चराई दस्तयाब भी हो, तो फिर चराई वाला तरीक़ाकार आज भी बेहतर है स्टॉल फीडिंग की निस्बत कमाई के हवाले से। लेकिन क्योंकि ऐसा काम हो रहा है, मैं आपको प्रूफ के साथ प्रैक्टिकली बात करूंगा कि मेरे एरिया के अंदर 2-4 लोग ऐसे हैं जो ये काम करते हैं कि उन्होंने 40 से 35, 40, 50 इस रेंज में जानवर रखे हुए हैं। एक बंदा रखा हुआ और वो अकेले यही जानवर चराते हैं। साथ ये नहीं है कि 2 किसी के मिला लिए, किसी का मिला लिया। अगर ये काम जो पुराना तरीक़ाकार है ये करना है तो फिर वो बेहतर नहीं है, उसमें बीमारियां ज़्यादा आती हैं, जानवर मरते हैं। अब कहा तो जाता है, मेरे जैसे बहुत से यूट्यूबर्स भी, वीडियोस बनाने वाले भी ये कहते हैं कि चराई के ऊपर जानवर को इतना चलना पड़ता है, उससे ये हो जाता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो उसमें डैमेजिंग प्रोसेस आता था वो ये था कि खुराक बाहर पूरी दस्तयाब नहीं है, खुराक बाहर पूरी दस्तयाब नहीं है, जानवर भूखे रहते हैं। फिर जिस तरह चरवाहों की वो जगह हैं, बाड़े हैं जिधर वो रात उनको रोकते हैं, वहां पे जाके मैंने देखा है वो सर्दियों में खुश्क ही नहीं हो पाते, इतने गीले होते हैं। तो वो जानवर ना वो वैक्सीन कभी करते हैं, वैक्सीनेशन का तसव्वुर भी नहीं था। तो जब बीमारी आती है जानवर मर जाते हैं। बकरियां सर्दी की वजह से, बीमारी की वजह से बच्चे गिरा देती हैं। इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो चराई वाला काम है ये बेहतर नहीं है। लेकिन अगर इसको तरीक़ाकार से किया जाए, प्रॉपर मैनेज किया जाए जानवरों को, तो चराई बेहतर है स्टॉल फीडिंग से। क्योंकि इसमें ये होगा कि जानवर आपके बाहर चारा शारा की अपनी जो कह लें कि 50 से 60% रिक्वायरमेंट है बाहर पूरी करें। मैं वो बात सामने रख रहा हूं जो मैंने देखी है। चलो मैं एक बंदे की आपको एग्जांपल दे देता हूं। मेरे पास एहसान भाई की एग्जांपल है कि उनके पास 40 से 45 जानवर होते हैं। एक बंदा उन्होंने रखा हुआ है जिसको वो पे आउट करते हैं 15 से 20 हज़ार की अमाउंट जो है पर मंथ। फिर भी वो कैलकुलेशन करके ये बताते हैं कि मैं जो है बेहतर हूं स्टॉल फीडिंग की बजाय। अब वो बंदा क्या करता है जी, 9-10 बजे बकरियों को निकालता है और 3-4 बजे वापस ले आता है। ये नहीं है कि शाम तक इसी काम पे। फिर जब वो बकरियां घर वापस आ जाती हैं फिर उनको चारा डाला जाता है, दाना डाला जाता है, ताकि जो कमी रह गई है वो पूरी हो जाए। यानी कहने का मकसद ये है कि जानवर बाहर भी जाएं, कुछ ना कुछ 50 से 60% आपकी अमाउंट जो है, जो जिस तरह आप ये महंगे चारा जात 5,000 के राउंड अबाउट पे लूसन आपने लेना है, 5,000-6,000 रुपए के मन जाके, वो भी एक मौसम के अंदर, सर्दी के अंदर तो उसको और भी ज्यादा पर लगे होते हैं। वो लेके अगर आपने डालना है तो फिर किधर जाएंगे हम? ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने इसके साथ इस फार्मिंग को, इसकी खुराक को बिजनेस बना लिया है कि वो खुराक को सेल आउट करते हैं
वहां से अर्निंग कर लेते हैं, इतनी कम से कम कर लेते हैं कि उनके अपने जानवर फ्री में पल रहे होते हैं। वो ये कह सकते हैं कि आप चराई पे ना लेके जाएं, सिर्फ घर पे रख ले रहा कि मैं कभी चराई पे नहीं लेके गया, क्योंकि मेरे पास वो वसाइल नहीं है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। 10-12 जानवर हैं, मैं इनके ऊपर बंदा भी नहीं रख सकता। दूसरा, मेरे जानवर छत के ऊपर हैं, इनको डेली बेसिस के ऊपर नीचे उतारना करना ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। मैं कभी कभार ये भी होता है कि रात इशा के बाद फ्री हूँ, तो जब फ्री होता हूँ इनकी टेक केयर कर लेता हूँ, अपने हिसाब से मैं इनको मैनेज कर लेता हूँ। इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग बेहतर हैं जो रूटीन के साथ बकरियों को चराई के ऊपर भी लेके जाते हैं, मौसम की मुनासबत से उनको बाहर भी खुराक खिलाते पिलाते हैं और घर में भी खिलाते हैं। यानी आप दरमियाना रास्ता इख्तियार करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये जो जिनके पास ये वसाइल हैं, ख़ासतौर पे जो देहात में रह रहे हैं, वो लाजमी ये काम करें। सिटीज़ में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, उनके लिए स्टॉल फीडिंग ठीक है। स्टॉल फीडिंग का ये फ़ायदा ज़रूर है कि वो लोग भी फार्मिंग कर सकते हैं जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास चारा लाने का टाइम नहीं है, वसाइल नहीं है, जगह नहीं है। वो छत के ऊपर इस तरह बनाएं जैसे ये बना हुआ है, खुराक ला के रख लें, ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 15 दिन की या महीने की ला के रख लें, उसके बाद दोबारा लें, महीने के लिए आप जो है वो ईजी हो जाएंगे। चराई वाले काम में ये है कि आप ईजी नहीं हो सकते, लेकिन खर्चा कम आएगा, प्रॉफिट जो मार्जिन है वो आपका बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर ये काम आपके पास इस तरह की जगह मौजूद हैं, देहात के अंदर आप हैं और इजीली आप मैनेज कर सकते हैं, तो ये तरीक़ाकार सबसे दी बेस्ट है पैसे कमाने के लिए। ये शौक तो बढ़ गया, जाहिर बात है कि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, ये जब हम इसको क्लोज फार्मिंग पे ऊपर लेके आए हैं, 2-4 बकरियां तकरीबन जो है हर 10 में से एक बंदे ने रखी हुई हैं, सिटीज़ के अंदर भी 1 जानवर 2 जानवर शौक से, तो डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ी तो पहले जो है कह लें कि एक गांव के अंदर 2-4 लोगों के पास बकरियां थीं, हर बंदे के पास हैं, या पहले अगर थीं भी विलेजेस के अंदर 1-2 बकरियां, तो वो बड़े जानवरों के लिए जो चारा आता था साथ वही खा लेती थी, उसके ऊपर वो पल रही थी। यानी उनकी फीड की भी कोई कॉस्ट नहीं थी, इसलिए उनकी डिमांड इतनी नहीं थी, और ना ही सिटीज़ के अंदर इस तरह का रुझान था कि लोग शौक की नज़र से बकरी को देखें और वो जो बकरी जो 7-8 हज़ार 10 हज़ार की थी वो 2-2.5 लाख में चली जाए। ये तभी हुआ जब उसकी डिमांड बढ़ी, शौकीन बढ़े। जब किसी चीज़ को रखने वाले, परचेज़ करने वाले बढ़ जाते हैं ना, ख़रीदने वाले, तो फिर उसकी कीमत बढ़ती होती है, ये इसलिए बढ़ी है। तो बहरहाल अगर हम दोनों सिस्टम्स का, क्योंकि भाई ने पूछा था, उन्होंने कहा था कि इसको कंपैरिजन करके बताएं, मैंने अपने नज़रिए के मुताबिक कंपैरिजन कर दिया है। अगर आप में से किसी के पास इससे बेहतर प्लान हो, आप समझते हैं कि इसके अंदर ये फॉल्ट है, जो फॉल्ट है मैंने बता दिए कि अगर वो चराई वाला पुराना तरीक़ाकार है वो बुरा ही है, उसमें कोई मुनाफा नहीं है, उसमें नुकसान ही नुकसान है कि आपने बाहर लेके जाना है, जानवर को खुराक मिली ना मिली शाम को ला के रख देना है, कोई दाना नहीं, कोई वैक्सीनेशन नहीं, कोई टीका नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, तो फिर जो है फिर स्टॉल फीडिंग ही बेहतर है कि जानवर को खुराक तो मिले कम से कम। लेकिन अगर आप बकरी फार्मिंग को समझते हैं, बकरी की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, इसकी मेडिसिन को समझते हैं, तो फिर 2-4 घंटे जानवर को बाहर फिराएं, फिर घर ला के खुराक डालें, जानवर खुश भी रहेगा और उसकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होंगी, आपका खर्चा भी कम हो जाएगा। एक जानवर ने अगर घर के अंदर रुक के एक जगह पे ठहर के स्टॉल फीडिंग के ऊपर 3 से 4 केजी ये फीड खानी है, तो वो कम से कम 1 केजी तो कम करेगा, या 2 केजी हाफ पे आ जाएगा, तो उतनी कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद इस तरह बाहर कर लें, वरना आप कमर्शियल लेवल के ऊपर जिस तरीक़ाकार से मैंने एहसान भाई का जिक्र किया कि बंदा रख के भी मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, ये ज़रूर है। और फिर मैंने बात साथ ये भी अर्ज़ की है कि जो दोस्त ये कहते हैं कि नहीं जी चराई के ऊपर तो बिल्कुल ही नुकसान है, स्टॉल फीडिंग ही फ़ायदामंद है, वो सिर्फ वही कह सकते हैं बड़े पैमाने के ऊपर जिनके पास हज़ार के करीब बकरी है और वो अपनी फीड तैयार करके सेल आउट कर रहे हैं। जारी बात है कि एक चीज़ जो है वो मैंने सेल आउट करनी है, तो मैंने तो फिर उसी के हक़ में बात करनी है। तो अगर आपके पास, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर इससे बेहतर कोई आपकी सोच है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम सब का फ़ायदा हो। मेरा इस तरह की टॉपिक्स का, इस तरह की वीडियोस का मकसद यही होता है कि हम आपस में मिलजुल के जो बेस्ट सोल्यूशन है वो तमाम दोस्त अहबाब, ख़ासतौर पे जो नए शौकीन हैं, उनके सामने रख सकें। वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।